बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले किसी दोस्त ने चंद वीडियोस भेजी, वो साइट पे आप देख रहे हैं। ये वाकया है रावलपिंडी की क्रिश्चियन कॉलोनी का, जिसमें उन लोगों को थ्रेड मिला, धमकी कोई मिली, तो उसकी वजह से लोग अपने घर मकान छोड़कर जा रहे हैं। इस पर जब मैंने चंद लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये झूठ है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ अफवाह थी, और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। तो इन बातों के बाद मैंने उनसे कोई इतनी ज़्यादा बहस नहीं की। तो मैंने एक सवाल मेरे जहन में आया जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। जितने लोग मेरे भाई दोस्त देख रहे हैं उन सब से ये मेरा सवाल समझ लें, इसके जवाब मुझे चाहिए। हालांकि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनमें लोग दिखा रहे हैं कि लोगों के घरों को ताले लगे हुए, लेकिन फिर भी पहला सवाल ये है कि अगर तो ये सोशल मीडिया की अफवाह, ये झूठी खबर है, मतलब कि झूठ है, जो बस मेरे दोस्त कह रहे हैं झूठ है, तो उस हिसाब से देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया का ARY न्यूज़ चैनल वो भी ये खबर रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस खबर के एंड पे वो भी यही कहते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये एक अफवाह थी, अफवाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। नंबर 2, अगर ये सिर्फ अफवाह ही थी तो अगर आप इंडिया में ऐसी अक़लियत के तौर पर मुसलमान बनकर रह रहे होते तो आपके ऊपर क्या असर होना था। और फिर वैसे भी अभी थोड़े दिन पहले जो जड़ावाला में हुआ वो भी तो एक अफवाह ही थी। लेकिन बात यह है कि जब एक आपके मुल्क में रूटीन चल रही हो, अभी चंद दिन पहले जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, तो उसके बाद इस तरह की अगर कोई अफवाह भी हो तो अगले बंदे ने तो डरना ही है। और जारी बात है, ये वो मामला है दीन को लेकर, मज़हब को लेकर, ये पाकिस्तान में वो मामला है कि आप किसी की भी जान ले लें, कोई आपको पूछने वाला है। तो ऐसी सूरत में किसी का भी डर जाना बनता है। हम मुसलमान हैं तो देखें कि यहाँ मुसलमानों ने मुसलमानों को आपस में कितना मारा है, तो वो तो फिर है ही गैर मुस्लिम। तो ये जो अफवाह वाली बात है इसको सीरियस लेना बनता है। और तीसरी बात, अगर पाकिस्तान में वाकई ही इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें होती हैं तो आज तक कभी भी किसी ऐसे इंसान जो हकीकी मानों में पाकिस्तान और इस्लाम की बदनामी का बायस बने, कभी भी सज़ा मिली ऐसे इंसान को? मैं समझता हूँ कि कभी भी नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली, ये सवाल आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हाथों अगर मरे हैं तो वो पाकिस्तान में मरे। मतलब वैसे गैर मुस्लिम के साथ या किसी गैर मुल्कियों के साथ लड़ाई झगड़ा वो अलग बात है, लेकिन हम अपने मुल्क में आए रोज़ धमाके होते हैं। धमाके करने वाले भी मुसलमान, करवाने वाले भी मुसलमान, और मरने वाले भी मुसलमान। तो हम अपने मुल्क में रहकर भी अगर महफूज नहीं हैं तो फिर हम बाकी दुनिया से क्या गिला करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जो अपनी तरफ से मैं कहूँगा, वो ये बात है कि इस्लाम में जब भी किसी इलाके को फतह किया जाता तो जो अक़लियतें जज़िया देने पर, मतलब कि टैक्स देने पर राज़ी हो जाती थी और मुसलमानों की हुक्मरानी के अंदर रहना कबूल कर लेती थी, तो मुसलमानों के ऊपर उनकी हिफाजत, चाहे उनकी माल की हो, चाहे उनकी जिस्मानी हिफाजत हो, किसी भी तरह की हिफाजत, वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो जाती, और मुसलमान करते भी थे। और एक वक्त ऐसा आया जितने भी अक़लियतें और गैर मुस्लिम लोग थे वो हमेशा मुसलमानों की अमलदारी में रहने को रेफर करते थे। वजह यही थी कि मुसलमान हमेशा इंसाफ पसंदी के साथ रहते थे और उनके साथ भी इंसाफ होता था। मतलब कि कोई मुसलमान भी किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ज्यादती करे तो मुसलमान को सजा मिलती थी। तो इसी वजह से गैर मुस्लिमों में जो इस्लाम की कदर बढ़ी, जो इस्लाम फैला, वो सिर्फ इनकी अखलाकियात की वजह से फैला। हमारी जो पाक किताब कुरान करीम है उसका असल मौजू मुसलमान नहीं, इंसानियत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी हयात मुबारका है, जो हमारे लिए सबक है, वो इंसानियत ही है। हमारे अहले बैत, खुलफाए राशिदीन और बाकी जितने भी सहाबा कराम थे और औलिया कराम थे, उन सब की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, एक ही सबक था, इंसानियत। मतलब कि दीन था, दीन को फैलाना था, लेकिन हमारे दीन की जो बुनियाद है वो शुरू ही इंसानियत से होती है। पहली सीढ़ी इंसानियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल लोगों के सामने अपनी जो इज़्ज़त उनकी थी वो सादिक, अमीन, मदद करने वाले, इंसानियत पे कुड़ने वाले, इंसानियत के साथ मदद करने वाले, इंसानियत के लिए फ़िक्रमंद रहने वाले, ये उनकी एक पर्सनैलिटी थी। नबूवत उनको 40 साल के बाद मिली। तो हमारे जो दीन इस्लाम की सबसे पहली जो चीज़ है वो इंसानियत है, पहली सीढ़ी इंसानियत है।
تب جا کر آپ کی جو آگے والی کلاسیں ہیں وہ آپ کو تب ملنی ہے۔ جب آپ پہلی کلاس ہی پاس نہیں کریں گے تو پھر آگے والی کلاسوں میں آپ نہیں جا سکتے۔ آپ اگر پہنچ بھی جائیں سفارش کر کے، اگر اپنے آج کے دور کا حساب دیکھیں تو آپ اگر پہنچ بھی جائیں تو جب بھی کبھی آپ پکڑے گئے تو آپ کی جو آگے کی جتنی تعلیم ہے وہ بھی چٹکیوں میں ضائع ہو جائے۔ تو اسلام بالکل یہی ہے، جب تک آپ کے اندر انسانیت نہیں، آپ آگے والے جتنے مرضی سبق پڑھ لیں، آپ کا جو دین ہے، جو آپ کا ایمان ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہم جو غیر مسلموں کی، گوروں کی یا ترقی یافتہ ممالک کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، ان کے انصاف کو لے کر ہم ہر بندے سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ وہ بڑا انصاف کرتے ہیں، وہ حقدار کو پورا حق دیتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ وہاں چھوٹا سا بچہ بھی اگر جا رہا ہو، اس کے سامنے آپ روڈ پر کوئی کچرا پھینکے تو وہ بھی آپ کو بے عزت کرے گا، آپ کو روک لے گا۔ تو بھائی جان، یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہمارے دین نے ہم پر فرض کی ہیں جس کی ہم نے ایک بھی نہیں مانی، اور گوروں نے اس کو اپنے قانون کا حصہ بنا دیا، اور قانون سے وہاں اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کی بنیادی جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اصل میں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، انہوں نے اسلام سے ہی یہ چیزیں مستعار لی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنے دین کے مطابق جس دن لے کر جائیں گے تو پھر پوری دنیا میں آپ کی عزت ہوگی۔ آپ جس دن دین کے اوپر چلنا شروع کریں گے، آپ یقین مانیں گے کہ آپ کے اندر یہ جو احساس کمتری یا انسیکیورٹی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈر ہے کہ فلاں بندہ ہماری گستاخی کر دے گا، فلاں بندہ ہمارے ساتھ ایسے کر دے گا، جب آپ مکمل ہوں گے تو پھر کوئی بندہ آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، آپ کے دین کی گستاخی نہیں کر سکتا، آپ کے ایمان کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کو سمجھیے، خدارہ ان چیزوں کو سمجھیے، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمارے اسلام نے بار 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 بتائی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی بنیاد سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنی بنیاد پر واپس نہیں آئیں گے، وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ محمد بن قاسم 17 سال کا تھا، وہ جب ہندوستان آیا، اس نے ہندوستان فتح کیا، تو ان کے اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ہندوستانی مسلمان ہو گئے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہم مسلمانوں کی، خاص کر پاکستانی مسلمانوں کی جو حالات ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی بھی مسلمان ہونا چاہے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے عین مطابق، حقیقی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر کار بند رہنے کے لیے ہماری مدد فرمائے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔